हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट ऑर्डर को पास करने से पहले जो असेसिंग ऑफिसर ने अपने एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होती है, उस अप्रूवल का असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या महत्व है और किन परिस्थिति के अंदर यह कहा जा सकता है कि जो अप्रूवल एडिशनल कमिश्नर ने दी है वो अप्रूवल मैकेनिकल है। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस ट्रिगर करते हैं इस बात को कहने के लिए कि जो अप्रूवल है वो एक रिचुअलिस्टिक मैनर में दी गई है। ये चीज प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शिव कुमार नायर के केस में डिस्कस की और ये केस 467 ITR पेज नंबर 186 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 15 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 11, 12 से लेकर के असेसमेंट ईयर 17, 18 तक इन्वॉल्व थे। प्रेजेंट केस के अंदर एडिशनल कमिश्नर ने एक ही लेटर के अंदर सारे सेलों का अप्रूवल दिया था और जब असेसी ने आरटीआई लगाई थी तो उस आरटीआई से यह पता चला था कि एडिशनल कमिश्नर ने जिस दिन असेसी के केसेस में अप्रूवल दी है उस दिन 43 केसेस के अंदर अप्रूवल दी गई है। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास चल रहा था तो असेसी ने ट्रिब्यूनल में यह ग्राउंड लिया कि जो असेसमेंट ऑर्डर्स हैं वो बैड इन लॉ हैं, क्योंकि एक ही अप्रूवल के अंदर सारे सालों के अप्रूवल दिए गए हैं। इसलिए ये सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन 153D के मैंडेट में खरे नहीं उतरते। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो रेवेन्यू ने अपनी दलील ये रखी थी कि क्योंकि एडिशनल कमिश्नर सर्च केसेस के अंदर पहले ही दिन से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होता है और खाली इस बिना पर कि एक ही लेटर के अंदर सारे अप्रूवल दे दिए गए हैं, इस बिना पर सारी असेसमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए और इस बिना पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन 153D के परसुअल से पता चलता है कि उन दोनों सेक्शंस के अंदर ईच असेसमेंट ईयर का जिक्र है, जो कि इस बात को एम्फसाइज करता है कि जो अप्रूवल है वो हर असेसमेंट ईयर के लिए अलग दिया जाना चाहिए। जब डिपार्टमेंट इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के गया तो हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील रखा और हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर 43 केसेस के अंदर एक सिंगल डे के अंदर अप्रूवल दिए गए हैं, जो कि किसी एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे केसेस के अंदर एक अपना ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सके। और दिल्ली हाईकोर्ट का भी यह कहना था कि जो सेक्शन 153A और सेक्शन 153D के अंदर ईच असेसमेंट ईयर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात को दर्शाता है कि जो अप्रूवल है वो हर असेसमेंट ईयर के लिए अलग दिया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर जो डिपार्टमेंट का टेक्निकल मैनुअल है, हालांकि वो सेक्शन 158BG के लिए है लेकिन वो इक्वली 153D पर भी लागू होता है। उस मैनुअल के मुताबिक जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसको वेल इन एडवांस अपने एडिशनल कमिश्नर के पास जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो लेके जाना होता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर थे वो खाली 2 दिन पहले ही दिए गए और 2 दिन के अंदर अप्रूवल मिल गया और कहीं पे भी अप्रूवल से ये नहीं पता चलता था कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उन्होंने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एनालाइज किया है। इस पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हर साल का अलग अप्रूवल मिलना चाहिए। एक ही अप्रूवल के अंदर एक से ज्यादा एसएससी के अप्रूवल्स नहीं दिए जाने चाहिए और एसएससी इस चीज को भी एक अपना ग्राउंड बना सकता है कि यदि बहुत सारे सालों का एक ही अप्रूवल दिया गया है या एक से ज्यादा एसएससी का एक ही अप्रूवल दिया गया है तो इस बिना पर और इस केस की मदद से उस केस में काफी सपोर्ट मिलेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शिव कुमार नायर और ये केस 467 ITR पेज नंबर 186 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर
दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।